दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे क्योंकि मैं लगातार वीडियोस आपको दे रही हूँ तो हैप्पी तो होएंगे ही। तो हम पढ़ा रहे थे, हम बात कर रहे थे इन्वायरमेंटल लॉ का, जो कि हमारे 4th सेमेस्टर में है। ये होगा 2nd सेमेस्टर में भी हो सकता है, सेमेस्टर किसी भी यूनिवर्सिटी में चेंज हो सकता है, लेकिन ये लॉ के सिलेबस में है। तो कई सारे टॉपिक्स हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट एक्ट इन इंडिया। तो इस टॉपिक को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और फिर आगे ये वीडियो देखें तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और मोटिवेट करना एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। दूसरे को मोटिवेट करने से इंसान खुद भी मोटिवेट होता है, ऐसा हमने सुना है और ऐसा मैंने किया भी है। तो अगर आप चाहें तो मोटिवेट कर सकते हो मुझे और भी अच्छा लगेगा। एनीवे आगे चलते हैं। इन्वायरमेंट एक्ट इन इंडिया। इन्वायरमेंट हमारे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट फैक्टर है। हम इन्वायरमेंट से जुड़े हैं। ये ऑक्सीजन, पानी, टेम्परेचर, फूड एट्सेट्रा एट्सेट्रा हमें इन्वायरमेंट से मिलता है, ये हम सब जानते हैं। कहीं ना कहीं हम इस इन्वायरमेंट को धीरे धीरे नुकसान दे रहे हैं। इसमें इन्वायरमेंट का कोई गलती नहीं है, गलती हम ह्यूमन बीइंग की, गलती हम इंसानों से ही होती है। हम गलती नहीं, गुनाह करते, क्योंकि इन्वायरमेंट का ज़्यादा छिड़कानी करना गलती में नहीं काउंट होता है, वो गुनाह में काउंट होता है। हम ह्यूमन बीइंग में एक्टिविटी कुछ ऐसी है जिससे इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होती जा रही है। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज़ बता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इन्वायरमेंट एक्ट इन इंडिया पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है एक्ट और पॉलिसी में क्या डिफरेंस है? एक्ट और पॉलिसी में तो मैं एक्ट और पॉलिसी बता देती हूँ, आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन कुछ जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बता देती हूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड पॉलिसी? एक्ट, कोई भी एक्ट होता है तो उसका बिल पेश होता है, जो कि संसद में होता है। संसद में बिल पेश करना स्टेप नंबर 1 होता है। अगर संसद में बिल चला गया तो लोकसभा और अपने जितने राज्यसभा विचार विमर्श किया जाता है। वहाँ सोचा जाता है कि क्या ये बिल पास करने लायक है या नहीं है। अगर वो पास हो जाता है तो वो होता है स्टेप नंबर 2। इसके बाद ये पूरा का पूरा बिल जाता है अपने राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति उस पर मोहर लगा देता है तो वह अप्रूव्ड माना जाता है। यह होता है स्टेप नंबर 3। इन सब के बाद कोई भी बिल पूरी तरह से अप्रूव हो जाएगा तो वो बन जाएगा एक्ट। एक्ट की इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि एक्ट के नियम को मानना सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो नागरिक है या कोई भी हो, जो कि एक्ट कानून का रूप ले लेता है। जैसे कि हमारा इन्वायरमेंट एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, इस एक्ट को सबको मानना होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्ट। कोई भी एक्ट बनता है तो वो कानूनी रूप से जो हो गया वो एक्ट है। अब बात करते हैं पॉलिसी की। पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी कभी भी बाउंड नहीं होती है, ये एक व्यू पॉइंट होता है। ये हमारे लोगों पर डिपेंड करता है कि इसे हम माने या ना माने। जैसे कि हमारी एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, अब उसको किसी को मानना है माने, नहीं मानना है नहीं मानना है। वो एक पॉलिसी है, वो लागू हो चुकी है। कोई पॉलिसी होता है ना, उसको संसद में जाने की ज़रूरत नहीं होती। वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको किस तरह से फॉलो करते हैं। एक्ट एंड पॉलिसीज़, तो मैं वैसे इस तरह से बताऊंगी कि एक्ट एंड पॉलिसीज़ आपको याद हो जाए, लेकिन आप पहले लिख लीजिए अगर ये लिखना चाहो तो। पहला द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था 1927 में, द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। सेकेंड, द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी या पॉलिसी है 1952। थर्ड, फॉरेस्ट कन्वर्जेशन एक्ट 1980, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी 2006। तो याद हो सके तो याद कर लीजिएगा, वैसे टफ नहीं है, लेकिन मैं एक छोटा सा कहानी की जैसा सुनाऊंगी जो शायद आपको इम्पोर्टेंट एक्ट और पॉलिसी याद हो जाएगा। सुनाती हूँ कहानी। देखिए, अब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कैसे आता है? इंसान प्रकृति के गोद में पैदा हुआ है, जीता है, उसी के गोद में मर जाता है। फिर आज के डेट के अनुसार इन्वायरमेंट का जो संतुलन नहीं बना पा रहे हैं हम लोग, है ना, संतुलन नहीं बना पा रहे हैं। तो इसी संतुलन ना बनाने की वजह से इन्वायरमेंट में बहुत नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से नुकसान ह्यूमन को कोई गुना ज़्यादा हो रहा है। इन्वायरमेंट को तो नुकसान पहुँचा ही रहे, उससे कई ज़्यादा हम पे पड़ रहा है। लोगों ने अपने इस्तेमाल के लिए बड़े पैमाने में जंगल काटा, बहुत ज़्यादा जंगल काटा। जंगल काटने से
देखिए ये जो मैं बता रही हूँ ना, इससे ना आपको एक्ट का ईयर याद हो जाएगा, इसको सिलसिलेवार सुनिएगा। हमने अपनी ज़रूरत के लिए बहुत सारा जंगल काटा, जंगल से कई जानवर वानवर मरे, लेकिन जंगल जब बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा जंगल का, तो अब जानवर मरने लगे, बहुत एनवायरनमेंट का नुकसान हुआ। तो जब जंगल बहुत ज़्यादा कटने लगा तो सबसे पहले उसके लिए एक्ट बना, जो एक्ट आया द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आया। जंगल जब बहुत सारा कटने लगा तो उसको बचाने के लिए। फिर जानवरों ने मनुष्य को नुकसान पहुँचा, उसके लिए भी एक्ट आया, जो हम लोगों ने नुकसान पहुँचाया वो आया था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 आया। अब क्या हुआ, अब हम लोगों ने जानवरों को 1927 में जंगल, सेकंड जानवर, थर्ड क्या हुआ 1952 में, अब क्या हुआ 1927 हो गया, 1952 हो गया, अब थर्ड क्या हुआ। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए, अब हम लोगों ने जानवरों वाइल्ड लाइफ को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाना स्टार्ट लगा, हाथी दांत इस्तेमाल करने लगे, जानवरों की खाल इस्तेमाल करने लगे। तो अब उस खालों को बचाने के लिए, जानवरों को बचाने के लिए अब आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कब आया 1972 में। 1927 में जंगल बचाया गया जानवरों के लिए, जानवरों से जो प्रोटेक्शन हुआ वो पॉलिसी में आया, एक्ट नहीं आया, वो आया 1952 में। थर्ड क्या आया, पॉलिसी के बाद क्या है, फिर एक्ट बनाना पड़ा, पॉलिसी क्योंकि मान नहीं रहे थे लोग, फिर क्या हुआ जानवर को बचाने के लिए एक्ट बनाना पड़ा, वो था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके बाद इंसान का पूरा इन्वायरमेंट ख़राब करना शुरू कर दिया, नहीं माना भैया हम नहीं मानेंगे। जैसे जैसे इन्वायरमेंट का पूरा ख़राब करना शुरू कर दिया, उसका बचाव के लिए इन्वायरमेंट एक्ट आया 1986, जो कि हमारे सिलेबस में भी है, हम उसी को पढ़ रहे हैं। उसके बाद अपने स्वार्थ और नहीं मान रहे थे, स्वार्थ बढ़ाने के चक्कर में पेड़ों की कटाई शुरू कर दी, मल्टी लेवल काम करना शुरू हो गया, पॉल्यूशन बढ़ना स्टार्ट किया। इस पॉल्यूशन को बढ़ने के लिए, पॉल्यूशन को रोकने के लिए एयर एक्ट भी आया, वाटर एक्ट भी आया, जो कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक भी है, सिलेबस में भी है। इस वजह से फिर पॉल्यूशन बढ़ता चला गया। अब हम इसी इन्वायरमेंटल एक्ट को और अच्छे से समझें। देखिए इन्वायरमेंटल एक्ट 1986, इसका शॉर्ट टाइटल है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एक्सटेंड कहाँ करता है, ये एक स्पेशल लॉ है जो कि ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई करता है। ये कब शुरुआत हुआ था, इसका कमेंसमेंट हुआ था 19 नवंबर 1986 में। एक्ट का ये ओवरव्यू, एक्ट का ओवरव्यू की बात करें तो इस एक्ट में टोटल 26 सेक्शन हैं, जो कि डिवाइड है 4 भागों में। नेक्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। ये एक ऐसा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये एक्ट ऐसा कंडीशन प्रोवाइड करेगा जिससे हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट किया जा सके। सेकंड पॉइंट ऑब्जेक्टिव में सेकंड पॉइंट, इस एक्ट का उद्देश्य है कि जो भी लिविंग क्रिएचर है, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट, उन सबको हजार्ड से बचा सके, इन खतरों से बचा सके। थर्ड पॉइंट, हमारे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है, हमारे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है उसको, हाँ हमारे इन्वायरमेंट जो पॉल्यूशन है उसको ख़त्म करना, उसको कंट्रोल करना, ये इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य है। फोर्थ पॉइंट, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके स्टैंडर्ड को बनाए रखना, इसका ऑब्जेक्टिव बता रही हूँ मैं, फोर्थ पॉइंट है। जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, उसके लिए क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगाना, यानी कि पब्लिक एरिया में इंडस्ट्री नहीं लगाना, ठीक है। सेफगार्ड फॉर हैंडलिंग हज़ार्ड सब्सटेंस, खतरनाक पदार्थ से कैसा निपटा जाए, ये इस ऑब्जेक्टिव में लिखा है। जो भी इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है उसको कैसे डील किया जाए, ये उस पर स्टडी करता है। अब हम वीडियो लंबा होते जा रहा है तो नेक्स्ट टॉपिक पे फिर से लूँगी, और जिसमें हम बताया जाएगा कि इन्वायरमेंट के डेफिनेशन कौन कौन से सेक्शन में आता है। सेक्शन 2 है, 2 ABCD बहुत ईजी है, तो डेफिनेशन ऑफ द इन्वायरमेंट जो है और उसके सेक्शन से वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेती हूँ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू।